तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सूर्या और आप लोग देख रहे हैं SRVZ क्लासेस। और आप सभी का SRVZ क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक है क्लास 12th की जो हिंदी साहित्य है, जिसकी फर्स्ट बुक है अंतरा। अंतरा का काव्य खंड है, जिसका अध्याय नंबर है 8। विद्यापति जी इसके कवि हैं। तो इन कवि ने हमारे सामने 3 पद प्रस्तुत किए हैं। इन तीनों ही पदों के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं जो श्री कृष्ण है, जो गोकुल को छोड़कर मथुरा जा बसे हैं। अब जो उनकी प्रेमिका है राधा जी, अब राधा जी किस तरह विरह की वेदना में तड़प रही हैं और अपनी सहेलियों से विरह की जो वेदना है उसके भाव अपनी सहेलियों के सामने प्रस्तुत करती हैं। अब वह किस तरह के भाव हैं, तो इन पदों के माध्यम से हम रीड करेंगे। तब तक बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब जो राधा जी हैं, वह श्री कृष्ण को याद करते हुए अपनी वेदना के भाव किस तरह अपनी सहेली को बताती हैं और वह भाव कैसे थे। तो अब हम इन पदों के माध्यम से देखेंगे कि वह भाव कैसे थे और क्या बता रही हैं राधा जी अपनी सहेलियों को। तो देखते हैं कि के पतिया ले जायत रे मोरा पियतम पास, ये नहीं सहे असह दुख रे बेल साउन मास। कि ये मेरे सहेलियों, मेरा पत्र मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास ले जाओ। नहीं, अब मेरे से यह असहनीय दुख नहीं सहा जा रहा है। अब तो सावन मास, सावन का महीना भी आ चुका है। सावन महीने के आगमन के कारण मेरी वेदना और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। कि अकसरी बवन पिया बिनूरे मोही रहलो न जाए। कि अब इस इतने बड़े भवन में मेरे से रहा नहीं जा रहा। और सकी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। और मेरे से बस भवन में नहीं रहा जा रहा। और मैं ऐसा कहती हूँ और अपने श्री कृष्ण को याद करते हुए जो मेरी वेदना है, अगर मैं लोगों को बताती हूँ तो वह लोग मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। कि मोर मन हरि हर ले गेल गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बसरे कन अपजस लेल। कि तब जब से मेरे प्रियतम श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा जा बसे हैं, तब से मेरी जो सुख है उन सभी को वो अपने साथ ले गए हैं। विद्यापति कवि गावल रे धनी दरु मन आस। कि आवत तोर मन पावन रे एही कार्तिक मास। कि अब विद्यापति कवि है जो गान के माध्यम से जो राधा जी हैं उनको कह रहे हैं कि हे धनी, यानी कि स्त्री, राधा के लिए आया स्त्री, कि हे राधा, अब तुम्हारा मन लेकर वापिस श्री कृष्ण आने वाले हैं। अब तुम अपनी जो वेदना विरह है इसको छोड़ दो। अब तो कार्तिक मास आ चुका है। कार्तिक मास के आगमन के कारण श्री कृष्ण जल्द लौटकर आने वाले हैं। अब इस अगले पद में जो राधा जी की सहेली थी, उसके जो जिज्ञासु थी, तो उसके जिज्ञासुपन के अनुभवों को शांत कराने के लिए राधा जी अपने श्री कृष्ण के प्रति जो भी प्रेम के भाव थे उनको बता रहे हैं। तो इन दो पंक्तियों में राधा जी कह रही हैं कि सखी है कि पूजसी अनुभव मोय। कि हे सखी, तुम मुझसे मेरे अनुभवों को मत पूछो कि मेरे अनुभव कैसे हैं। कि सहे पीरत अनुराग बिकिनी है, तिल तिल नूतन होय। कि जनमन अवधि हम रूप निहार नयन न तिरुपति मोय। कि इसमें कह रही हैं राधा जी श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अपनी सहेली को बताते हुए कह रही हैं कि वह कहती हैं कि है सहेली, तुम मुझसे मेरे अनुभवों को मत पूछो। अगर मैं अपने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम है उनकी जितनी प्रशंसा करूं, वे शब्द उतने ही कम है। क्योंकि रोज नए नए शब्द निकल कर आते हैं श्री कृष्ण के प्रति जो भी प्रेम के शब्द थे। कि जनमत अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरुपति बेल। और मेरे नयन, मैं कितनी उनके साथ रही हूँ, लेकिन मेरे नयन उनको देखने के लिए काफी इच्छुक रहते हैं। मेरे नयन हमेशा प्यासे रहते हैं उनको देखने के लिए। सहरे मधुर बोल स्त्री वनही सुंदल श्रुति पत प्रश्न गेल। और बोल स्थिति और जो मेरे
कान है उनकी आवाज को सुनने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं, हमेशा मतलब खाली रहते हैं। वो जो स्वर बोलते हैं उनको सुनने से मेरे कानों को मिठास पहुंचती है। कत मधु जामनी रबस गमोई थी न बुझल कई सन केल। और तो मुझसे मत पूछ, मैंने कई रातों उनके साथ बिताई हैं और वे किस तरह के स्वभाव के व्यक्ति है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लाख लाख जुग ही राकल तहसो ही जरनी न गेल। और चाहे कितने लाख लाख युग आ जाए या मैं कितनी उनके साथ रह लूं, लेकिन मेरा उनके प्रति प्रेम कभी कम नहीं हो सकता और मेरे को उनके जैसा प्रेम नहीं मिल सकता। कत विदगत जन रस अनुमोदर अनुभव कहू न पेग। और तू मेरे अनुभवों के बारे में मत पूछ कि मेरे अनुभव मेरे श्री कृष्ण के प्रति कैसे हैं। अपनी सहेली को संबोधित करते हुए कहती है, विद्यापति कहे प्राण जड़ाई ते लाखों ने मिले थे एक। और चाहे मेरे को कितने प्रेम करने वाले मिल जाए, लेकिन श्री कृष्ण जैसा प्रेम करने वाला मेरे को कोई नहीं मिल सकता है। अब इस तीसरे पद में नायिका राधा जी की दुखद स्थिति का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं इन पदों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कि कसु मित कानन हेरी कमल मुखी मुदी रहे दू नयान। तो इसमें बताया गया है कि जो राधा जी की जो दुखद स्थिति है, तो उस दुखद स्थिति को एक सखी श्री कृष्ण को बताती हुई कहती है कि हे माधव, जो तुम्हारी प्रेमिका है वह विदेश के कमलों को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। और अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि कोकिल कलरव मधुकर धुनी सुनी कर दे जापर कान। और जो कोकिला की मधुर एवं मीठी आवाज होती है, उस आवाज को भी नहीं सुनती है, क्योंकि वह तुम्हारे वचन सुनना चाहती है, तुम्हारी मुख की वाणी सुनना चाहती है। इसलिए जो कोकिल की मुख से ध्वनि, मीठी ध्वनि निकलती है, तो उसको भी अपने हाथों से कानों को बंद कर लेती है, ताकि उसकी वह मीठी ध्वनि भी न आ पाए और वह केवल और केवल तुम्हारी मुख के कुछ शब्द सुनना चाहती है। कि माधव सुन 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 वचन हमारा, तू वह गुण सुधरी अति बली दूबरी गुनी गुनी प्रेम तुहारा। कि हे माधव सुनो, जो तुम्हारी वह प्रेमिका है वह तुम्हारे इस प्रेम के कारण अब धीरे धीरे दुबली होती जा रही हैं, कमजोर होती जा रही हैं। कि दननी दरी धनी कल बेरी बैसई पुनी तही उठे न पारा। और जब भी वो धरती पर बैठती है, उससे खड़ा नहीं होता जा रहा है, क्योंकि वह इतनी ही दुबली हो चुकी है कि उसे अब खड़ा भी नहीं होता जा रहा है जब वह नीचे बैठती है तब। कि कातर डेडी करी चौदसी हेरी हेरी नयन गरे जलधारा। और जब वह चारों दिशाओं में झांकती है, तो उसकी आंखों से यानी कि नेत्र से आंसू बहते हुए दिखाई देते हैं। कि तोरह बिरह दिन छान छान तनु छीन चौदसी चांद समाज सम्मान। तो तुम्हारे लिए सोच सोच कर वह चौदसी के चांद के समान हो चुकी है। यानी कि इसका अभिप्राय यह है कि जिस तरह चौदसी का जो चांद आता है, चौदसी के आगमन के कारण चांद का प्रकाश कम होता जाता है और काफी कम प्रकाश देता है, ठीक इसी तरह जो नायिका है राधा जी, वह भी तुम्हारे बारे में सोच सोच कर काफी कमजोर हो चुकी है, अब उसमें उतनी क्षमता नहीं रही है। कि बने विद्यापति शिव सिंह नरपति लाखी मोदई रमान। और यह सब, और इसमें विद्यापति जी कह रहे हैं कि यह सब बातें शिव सिंह और नरपति, और यानी कि शिव सिंह और उनकी पत्नी ये सब देख रहे हैं और ये सब बात जानते हैं।